श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवती देवी के 9 अवतारों की कथा को कहेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवी के 9 अवतारों की कथा मिलती है। स्वयं देवी के शब्दों में कहा गया है कि जब जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। भगवती ने इस कथन की पालना भिन्न भिन्न दुष्कर समयों में अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश किया है। देवी के 9 अवतार की कथा। महाकाली। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा की स्तुति से विष्णु भगवान की आँखों से जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे कि यदि हमें वर देना है तो वह यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह शक्ति महाकाली थी। महाकाली। एक समय महिषासुर नामक एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवताओं उससे युद्ध से हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिससे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इसी महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। महासरस्वती। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मारकर गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। योग माया। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा
कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योगमाया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। रक्तदंतिका। एक बार वैप्रचित्ति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसके मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचित्ति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों का भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए। इसी कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। शाकंभरी देवी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी की वर्षा ही नहीं हुई। इसी कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी जीव भूख से, प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। वृष्टि न होने के पहले तक देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया, जिससे उनका शाकंभरी नाम प्रसिद्ध हुआ। श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ, जिसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्ग सेना के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। भ्रामरी देवी। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुल चेष्टा करने लगे। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगीं। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा करी। चंडिका देवी। एक बार पृथ्वी पर चंड मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि सारे संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। जब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुईं और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख उन्होंने दूर किया। देवताओं का छीना गया स्वर्ग पुनः उन्हें दिया गया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। चंड और मुंड का वध करने के कारण इस अवतार में देवी को चामुंडा और चंडी कहा गया। जय माँ वैद्य।